हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल राम कपूर पे। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आइए अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि हमने माह के अनुसार, ये वार के अनुसार जो नक्षत्र पड़ता है उसके अनुसार हम पूरे माह का फल देखते हैं। जिस दिन जिस वार को जो नक्षत्र पड़ता है उसके हिसाब से उस नक्षत्र में जो पैदा हो रखे होते हैं लोग, जिनका जन्म हो रखा होता है, उनका पूरा माह कैसा बीतेगा ये जानने की कोशिश करते हैं। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। शुक्रवार 26/6/2026, शुक्रवार 26/6/2026 को चंद्रदेव का गोचर विशाखा नक्षत्र में होगा। विशाखा नक्षत्र बृहस्पति देव का नक्षत्र होता है। विशाखा नक्षत्र बृहस्पति देव का नक्षत्र। बृहस्पति देव धन के, बुद्धि के, विवाह के, गुरु के, लाभ के, सब चीज़ों के कारक है। बृहस्पति देव आपकी सुखों के कारक है। इनकी दृष्टि भी बहुत अच्छी होती है। या जिन लोगों को अपना जन्म का नक्षत्र ना पता और जिनका जो मैं अब अक्षर बता रहा हूँ उससे नाम शुरू होता हो, ती, तू, ते, तो, ती, तू, ते, तो, इनसे नाम शुरू होता हो, ती, तू, ते, तो, इनसे नाम शुरू होता हो, तो वो भी अपना आज शुक्रवार के हिसाब से पूरे माह का फल समझ सकते हैं। चंद्रमा एक दिन में एक नक्षत्र में गोचर करता है, तो इस फल को आप 26/6/2026 से लेके 23/7/2026 तक समझें, जुलाई माह तक, क्योंकि 27 नक्षत्र हैं और चंद्रमा का महीना 27 दिन का होता है। विशाखा गुरुदेव का नक्षत्र है। ये एक सात्विक नक्षत्र है, थोड़ा ये भी समझ लो। सात्विक नक्षत्र में जो लोग पैदा होते हैं उनके सारे काम बनते हैं, उनको कभी जीवन में दिक्कत नहीं आती। लेकिन नक्षत्र का अपना भी स्वभाव होता है, नक्षत्र का अपना भी स्वभाव होता है। तो इस नक्षत्र की खासियत क्या है? एक ये अल्फा नक्षत्र है, जो मैंने अपनी लाइटिंग का सिस्टम बताया। अल्फा नक्षत्र है, अंधलोचन है, अंधलोचन नक्षत्र है। और इसमें जो नाड़ी है वो प्रचंड है, प्रचंड नाड़ी है शनि की। प्रचंड नाड़ी किसकी होती है? शनि की होती है, शनि की। और इसका जो जानवर है व्याघ्र, बाघ के समान तेजी होती है इसमें। इसका खाना साग जिसे कहते हैं ना, साग। जो विशाखा नक्षत्र में पैदा रखते हैं उन्हें साग खाना भी चाहिए, और साग खाना मेरे हिसाब से उनको पसंद भी होगा। 4 तारे होते हैं, 4 का महत्व इनके लिए बहुत है। कोई भी काम इनका 4 दिन में बन सकता है। बीमार होते 4 दिन में ठीक हो सकते हैं। चौथे दिन इनके स्वभाव में परिवर्तन आ सकता है। ठीक है, 4 का इनकी ज़िंदगी में बड़ा महत्व होगा। इसके देव इंद्राग्नि है। इंद्राग्नि मतलब इंद्रदेव, जो देवताओं के राजा हैं वो हैं इनके देव। और ये एक सात्विक नक्षत्र है, जैसे मैंने बताया। अच्छा, एक बात और इसके साथ, सूर्यदेव और गुरुदेव यानी बृहस्पति देव, इनके नक्षत्र जन्म पत्री में त्रिपुष्कर योग बनाते हैं। त्रिपुष्कर, क्योंकि इनका एक भाग एक राशि में पड़ता है, दूसरा भाग दूसरी राशि में पड़ता है। अब ये जो विशाखा गुरुदेव के तीनों नक्षत्र हैं, कौन कौन से? पुनर्वसु, विशाखा, पूर्व, भाद्रपद। इसका बहुत बड़ा हिस्सा 3, 7, 11 राशि में पड़ता है। 3 और 7 मिथुन, 7वीं तुला और 11वीं कुंभ इनमें पड़ता है। और एक हिस्सा जो आखिरी का हिस्सा है वो 4, 8, 12 में पड़ता है, कर्क, वृश्चिक और मीन। अब वो जो 3 पद 3, 7, 11 में पढ़ रहे हैं, उनमें पढ़ने वालों के स्वभाव, और जो एक चौथा चरण आखिरी कर्क में पड़ता है उसमें पढ़ने वालों का स्वभाव बहुत फर्क होगा। क्योंकि आखिरी चरण में गुरुदेव उच्च के हो जाते हैं। कर्क राशि में गुरुदेव उच्च के होते हैं, बृहस्पति देव उच्च के होते हैं। 3, 7, 11 अगर इन लगन में आपका जन्म होता है, 3, 7, 11, क्योंकि अब ये लगन क्या, हम इसको इसी को लगन मानेंगे जब हम नक्षत्र के हिसाब से माह का फल दे रहे हैं। तो इनके लिए क्या है, धर्म क्या है?
3 7 11 त्रिकोण में आपकी इच्छा की राशियाँ पड़ गई। ये इच्छा की राशियाँ क्या, ठीक है ना, इनकी इच्छाओं की पूर्ति होना ही सबसे बड़ा धर्म है। ये भगवान को भी तब मानेंगे जब इनकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, जो प्रथम 3 चरणों में पैदा होंगे। चौथे चरण वाले सही माने में जिनको इससे मतलब नहीं है कि क्या मिल रहा है क्या नहीं, वो दूसरों के लिए काम करने को तैयार रहते हैं। चौथे चरण और बाकी 3 चरणों में फ़र्क होता है, इन चीज़ों को मान समझ के चलना है। विशाखा नक्षत्र का पाया जो होता है, नक्षत्रों के भी पाए होते हैं जैसे चंद्र के जो पाए होते हैं, एक किताब कहती है ये रजत पाए में आता है और एक किताब कहती है ताम्र पाए में आता है। पाए से ही होता है, आपको पता लग जाएगा कि कितनी जल्दी काम हो सकता है। और जो इसको इसके 3 भाग, प्रथम 3 भाग को जो राशि मिली हुई है, तीसरी जो मिथुन राशि है, 3 5 6 7 8 11 राशियाँ, इसको याद कर लें। अभी खाली 3 इसमें व्यक्ति का काम जल्दी होता है। मिथुन राशि में जो ग्रह बैठे होते हैं व्यक्ति काम जल्दी करते हैं, जल्दी फल देते हैं, जल्दी फल देते हैं। और जो इनका चौथा भाग 4 8 12 में पड़ता है वो अलग है। अगर मिथुन राशि में इसके 3 भाग वाला आ गया तो इसमें जल्दी काम बनता है, ठीक है। और यदि इसे हम सूर्य सिद्धांत से भी देखें तो मैं आपको बता देता हूँ, सूर्य सिद्धांत से भी ठीक है, सेफ है। और संक्रांति नक्षत्र के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो उसके हिसाब से भी ठीक है। उसके हिसाब से नूतन वस्तुओं की प्राप्ति, नई चीज़ों की प्राप्ति, तो इसका फल क्या रहेगा, सबको मिला जाते सुख एवं सर्व कार्य सिद्धि। इस माह आपको सुख मिलेगा और सर्व कार्य सिद्धि होगी और नूतन वस्तुएं की प्राप्ति। ये थोड़ा लिखा हुआ है, नूतन वस्तु मतलब नूतन जाते हैं नई, मतलब आपको बहुत चीज़ें नई मिल सकती हैं वस्तु में। ऐसे तो घर को भी वस्तु ही कहते हैं, मकान छोटी बड़ी किसी भी तरीके की वस्तु मिल सकती है, जैसा आपका कुंडली में बृहस्पति देव की स्थिति होगी। यदि बृहस्पति देव आपके लिए कारक हैं तो बहुत अच्छा फल देंगे, और अगर आपके लिए अकारक हैं तो थोड़ा कम फल देंगे, शुभ फल देंगे। ऐसा नहीं है कि फल नहीं देंगे, लेकिन पूरे माह का ये फल है, इसको थोड़ा अलग हट के चलना चाहिए। राशि मंडल से बाहर नहीं जा सकते ये, जैसे एक चाप दी होती है 3 नंबर राशि में इतने रखे, तो उससे बाहर नहीं जा सकते। फिर इच्छा की राशि होती है, इनमें इच्छाओं की कमी नहीं होती। आपने देखा होगा बड़े बड़े गुरु महाराज होते हैं, 1 5 9 जो कुंडली के भाव होते हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ, मेरे ख्याल से जो ये सुनते होंगे उन्हें इतना पता होगा कि 1 5 9 क्या होता है। 1 5 9 जो त्रिकोण होता है धर्म त्रिकोण होता है। अगर धर्म त्रिकोण में इच्छा की राशियाँ पड़ जाएँ, 3 7 11 राशियाँ पड़ जाएँ धर्म त्रिकोण में, 1 5 9 धर्म त्रिकोण में 1 5 9, मैं आपको बड़े आसानी तरीके से बता रहा हूँ अगर आप सीखना चाहते हैं। 1 5 9 में यदि धर्म त्रिकोण में इच्छा की राशियाँ पड़ जाए तो ऐसे गुरु, अगर कोई गुरु होगा ऐसा या ऐसा व्यक्ति, उसकी इच्छाएं कभी नहीं मरती। उसके लिए धर्म उसकी इच्छाओं की पूर्ति होनी है। वो भगवान के पास भी जाएगा तो क्या कहेगा, तुमने हमारी ये इच्छा तो पूरी नहीं करी, मैं तुमको क्यों मानूं। सुनने में आते ना इन चीज़ों को मान के चलना है कि मेरे 1 5 9 धर्म त्रिकोण में इच्छा की राशियाँ पड़ी। अब दूसरी जो आएगी तो मैं उस हिसाब से आपको बता दूंगा, धीरे धीरे साथ के साथ आपको बताता चलता हूँ, जितना मुझे पता है आपको भी पता लगता है। अच्छा, इसी तरीके से एक और कहानी है, उसका छोटा सा भाग मैं आपको भी सुनाता हूँ। ये जितने भी ग्रह हैं, ये आपके सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु 8 तक, तो सारे माता अदिति के पुत्र हैं, सारे भाई हैं। तो माता अदिति इनको भगवान विष्णु के दर्शन कराने लेके गए। ये कहानी मैंने बहुत बड़े, ये कथा कहानी नहीं, कहानी क्षमा, ये कथा है, सच्चाई है। बहुत बड़े, उनका नाम लेना जरूरी है इस जगह, बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं संजय रथ जी, उनसे सुनिए। सुनने वाली, आप कई लोगों को नहीं भी इंटरेस्ट होता है वो नहीं सुनते, क्योंकि उनके लेक्चर बड़े लंबे लंबे होते हैं। तो मैं उसको बस आज गुरु तक का पाठ सुनाऊंगा, फिर कल जो नक्षत्रों का उसका पाठ सुनाऊंगा। तो विष्णु भगवान के दर्शन कराने ले गई। तो जो राहु महाराज थे वो मृत पैदा हुए थे, तो माता ने उनको ड्योढ़ी पे छोड़ दिया, मतलब ड्योढ़ी कहते हैं बाहर। प्रभु मुझे माफ़ करें, जितना जो मैंने उनसे सुना वो सुना रहा हूँ आपको। हाँ सुना, मैं उनको बड़ा ध्यान से सुनता हूँ,
उनसे मैंने जो सीखा वो मैंने किसी से नहीं सीखा। उनसे ज़्यादा, उनसे बढ़िया कोई नहीं सिखा सकता। उनका एक लेक्चर सुन लो, आपकी संतुष्टि हो जाएगी। दर्शन कराने लेके गई। सबसे पहले गुरुदेव ने विष्णु भगवान के दर्शन किए। वो तो उनका रूप ही निहारते रह गए। जो भगवान के ऊपर तेज था उसी को निहारते रहे। तो जिसकी भगवान के रूप में ही रुचि हो जाए वो सब चीज़ों से दूर हो जाता है। तो भगवान ने उन्हें भक्ति दी, उनको भक्ति दी। अभी ये यहीं तक, आगे की कल जो नक्षत्र का उसकी कहानी सुनाऊंगा, वो कथा सुनाऊंगा आपको। तो कहते हैं ना, जाकी रही मूरत जैसी, जाकी रही इच्छा जैसी, जब कहते हैं प्रभु मूरत तेने देखी तैसी। आप जिस इच्छा से भगवान के पास जाएंगे भगवान वही फल देगा। ये वाली बात है जो मैंने बताया ना, ये इच्छा त्रिकोण पे इतनी बड़ी बात निकल गई। तो इस महीने आपको सुख एवं सर्व कार्य सिद्धि और नए नूतन वस्तुओं की प्राप्ति, मतलब ये महीना आपका अच्छा बीतेगा। इस चीज़ को मान के चलें। मैं साथ के साथ बताता जा रहा हूँ। और एक मैंने आपको बताया कि ये त्रिपुष्कर योग मनाते हैं गुरुदेव के, ये एक सात्विक नक्षत्र है। नाड़ी मैंने आपको प्रचंड नाड़ी, चाहे व्याघ्र, डरने वाले लोग नहीं होते, व्याघ्र बाघ जैसी तेजी होती है इनमें, बाघ जैसी तेजी होती है। मिश्र नक्षत्र है, इनका स्वभाव मिश्र सा होगा। हाँ, एक और चीज़ है, वो मैं इसका लिंग नहीं बताना चाहता, वो लिंग छोड़ दो आप। इसमें तारे मैंने आपको बताया जो 4 हैं, 4 से बहुत इनका होगा, इनको 4 चीज़ें पसंद आएगी। या अब तो हमारे यहाँ है नहीं तो 4 बच्चे भी हो सकते थे, 4 दिन में ठीक हो सकते हैं, मतलब 4 से रिलेटेड भी हो गया। आशा करता हूँ मेरी दी गई जानकारी से आपको लाभ मिलेगा और इसके सुन के आपको फ़ायदा होगा। जय माता दी। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप सबको स्वस्थ रखें।